नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टोरी ब्लूम में। आज हम आपको इस सीरीज की 7वीं कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नारद और माया। 4 सिर। मेरे पिता के 4 सिर हैं। नारद ने जब सुना कि उनका दिया शाप ब्रह्मा पर कितना भारी पड़ा तो वे उसे विष्णु को बताने वैकुंठ पहुँच गए। नारद की बात सुनकर विष्णु मुस्कुराए। ये सब माया है। माया क्या होती है? मुझे प्यास लगी है। नारद, मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। विष्णु ने उत्तर दिया। देवर्षि जल लेने नदी के पास गए तो स्तब्ध रह गए। उन्होंने नदी तट के पास एक युवती को खड़े देखा और उसे देखकर नारद की किसी और को देखने की इच्छा नहीं हुई। युवती इतनी अलौकिक थी कि नारद, विष्णु और उनकी प्यास के बारे में भूल ही गए। नारद ने उस युवती से विवाह कर लिया और नदी के किनारे रेत पर ही घर बना लिया। अनेक वर्ष बीत गए। देवर्षि नारद पहले पिता बने और फिर दादा। उनका वंश बढ़ता गया और साथ ही उनका अपने परिवार के प्रति स्नेह भी बढ़ता गया। उनका घर ही अब उनका संसार था। वे सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन अचानक बिना चेतावनी के आकाश धूसर हो गया। बिजली कड़की और वर्षा आरंभ हो गई। कुछ ही देर में नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी इतना प्रवाहपूर्ण था कि नारद का समस्त घर परिवार बाढ़ में बह गया। नारद उस जलधारा में असहाय से घूम रहे थे। सहसा उन्होंने खुद को वैकुंठ लोक में विष्णु के समक्ष खड़ा पाया। नारद, जल कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे प्यास लगी है। नारद मुनि चकित खड़े थे। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, ये दुख उन्हें तीर की तरह चुभ गया। माया, वह केवल भ्रम था। माया, देखा आपने? विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा। ये पीड़ा माया से उत्पन्न होती है, उस भौतिक संसार के प्रति आसक्ति से जो क्षणभंगुर है। यह उसी तरह की भौतिक आसक्ति है जिसे ब्रह्मदेव ने शत्रुपा के साथ अनुभव किया। माया भ्रमित कर देती है। वह असीमित को भुलाकर हमसे सीमित का पीछा करवाती है। उसी के प्रभाव से हम भूल जाते हैं कि परब्रह्म ही एकमात्र वास्तविकता, एकमात्र सत्य है। शेष सब कुछ रेत है जो अंगुलियों के बीच से फिसल जाती है। माया से मुक्त होकर ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। विष्णु ने ब्रह्मांड को संपन्न होते देखा तो वे फिर मुस्कुराए। तैयार हो जाओ नारद, अभी बहुत सी माया के दर्शन होने शेष हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और हमारे YouTube चैनल द स्टोरी लूम को सब्सक्राइब कीजिए।